ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 फरवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। आज का प्रश्न, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है। जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं। जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। वास्तव में ये गीत गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार ही नहीं। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम जाने चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है। इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। तो बच्चे जानते ये बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। अब यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है। तो जरूर परम पिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तो तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। और आबू में भी अदर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर है। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। तो दोनों का अलग अलग मंदिर है। अदर कुमारी किसको कहा जाते है, कुमारी कन्या किसको कहा जाते, यह तो तुम ही जानते हो। अब यह है शिव शक्तियाँ।
अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियाँ है, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अदर कुमारियाँ बहुत है। तो चित्र जो बनाते हैं वे भी यादगार हैं, जो होकर गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं, वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं है। तो विश्व के रचता नहीं तो भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। अभी कलयुग है और सतयुग में है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो ना तो समझते हो बाबा ये अर्थात ठीक समझाते हैं, ऐसा समझते हो। परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसीलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते हैं। कोई ना कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं, बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य, अनेक धर्म है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे। फिर सूर्यवंशी, सिर्फ चंद्रवंशी, तो वे आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म ही प्राय लोप है। तो जरूर फिर सतयुग होगा, उसमें बनेगा ना, फिर सतयुग बनेगा। तो परम पिता परमात्मा को आकर स्वर्ग रचना पड़े। तो भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाना होगा, ले जाना होता है ना, और तो कोई वापस ले जा ही नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होगा तो फिर उनके पिछाड़ी तो लाखों शिष्य भी जाते। तो उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, है ना। परंतु मुक्ति धाम से तो फिर वापस आए ही क्यों। तो एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। तो अब एक बाप आया है, तुम सबको रास्ता मिलता है ना, और सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसीलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए, और सूक्ष्म तल से उतर नीचे तो नहीं आएगा, है ना। कहते भी अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है। अब अंत में बाप आए ना दिन करने, तो ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। और प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, और वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब सेंसेबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। अब कोई तो कहते हैं यह ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम भी क्या है ना। ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। तो प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होगी, तो इस रीति से जरा बढ़ता जाता है। तो ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननार बन गए। हाँ, गोल्ड स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य व शूद्र कोई भी गोल्ड स्टूडेंट नहीं होते। अब भगवान उवाच होता है ये ब्राह्मणों प्रति, अगर कृष्ण भगवान उवाच हो तो भी किनो प्रति जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है, वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं है। इतने ढेर भी के हैं
कोई एक दो नहीं है, पहले पहले पढ़ाना ही अलफ है। अलफ बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। तो उनको समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं, अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है। तो ये पॉइंट्स धारण करने की है। और बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं, तुम हो ज्ञान गंगा है। अब सागर तो एक ही है, ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं, तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। और ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। अब यहाँ देखो, पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। और सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे, कहाँ अभी जाकर सैर कराते थे। और वहां कोई कह ही ना सके कि मेरी हद में ना आओ अथवा पानी न लो। अब यहाँ तो एक दो का पानी बंद कर देते हैं, कितने टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो बाप का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीवात्माएं हमारे बच्चे हैं, आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे फिर आदम ने आदमी पैदा किए, नहीं। निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े, ये ना आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए व नासिका से व पवन से पैदा हुए, ये सब है भक्ति की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूजते रहते हैं। तो पहली पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है, तो वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नरक है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परम पिता परमात्मा द्वारा, और ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं ना, और शिव बाबा उन द्वारा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा पढ़ रहे हैं। समझ में आया? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा जीवात्माओं का बाप है। हम उनके मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वे तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगे। ऐसे ही बोलते ब्रह्मा उतर रहे तो नहीं मानेंगे। ऐसे नहीं बोला जाता कि विष्णु भी उतर आए तब भी नहीं मानेंगे, ऐसे होता है। तो ये ब्रह्मा के लिए कहा जाता है। उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो, तो बाप समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूं। ये जो आर्य समाजी इतने खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो, और हम है देवी देवता धर्म की। तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है, वे बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफेयर क्यों करते हो? उनको भी युक्ति से समझाना है। इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, उससे वह समझेंगे नहीं। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। और बाप अमरलोक स्थापन कर रहा है, इसीलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। तो बाप कहते इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति से ना जीत पा रही है, हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं।
सो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ, बाकी फालतू बातें मत करो। परंतु ये फलक से कह वही सकेंगे जिसके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है। हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। माना डिस्कशनें चल रही हैं, उसने ये कहा उसने ये कहा, ये वो कह रहा वो ये कर रहा, नहीं बस थोड़ा सा डिस्कस ही कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं। और वो कब बहस का रूप ले लेती है चीज़ें, तो इसमें करनी ही नहीं है किसी से भी डिस्कस। सबको बाप का परिचय देना है। सरल सरल शब्दों में बाबा का परिचय दो। किसी को समझ आता है नहीं आता, हर एक की अपनी अपनी कर्म कहानी है, उसी हिसाब से तो सब ने प्रारब्ध पाली। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ फलक से समझाने की खुशी से, नशे से आप परिचय जरूर दो, लेकिन आप ये सब कह तभी पाओगे जब आपको इतना निश्चय होगा, इतना नशा होगा। वरना आपके पास भी बड़े सारे द्वंद्व हैं, सबके पास अपने अपने जीवन में द्वंद्व ही चले आ रहे हैं। उन सब को फुल स्टॉप लगाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि बुद्धि जो है ना, बिना मतलब पे कहीं ना कहीं घुसी पड़ी है। उसको निकालना, अपने कार्य में लगाना, बाबा की स्मृति में रहना, तो यही तो आप सबका पुरुषार्थ है। वरना कोई छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ है, कोई बड़ी बातें तो है नहीं, छोटी छोटी बातों में उसकी बुद्धि फंसी हुई है। तो किसी से भी डिस्कस नहीं करना है, सबको बाप का परिचय देना है कि हम सब आत्माएं हैं। तो वो बाप कैसे है, वो कैसे हम आत्माओं को वापिस से सत्युग का वर्षा देते हैं, कैसे हम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। आज अवस्था देख लो चारों तरफ की कैसी हो गई है, हाल देखो कैसा है। तो जरूर परमात्मा को भी आना पड़ता है। तो कौन है परमात्मा, कौन है आत्मा, इस तरीके से बताना पड़ता है कि आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, अपना एक नया पाठ शुरू कर देती है। अब ये कौन सेट करता है कि किसने कहाँ जन्म लेते हैं, कैसे कैसे उसकी सेटिंग होती है, कैसे उसने किन आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब होता है। सबका हिसाब किताब एक दूसरे के साथ तो नहीं होता। पूरी विश्व की आत्माओं से आपका हिसाब किताब नहीं है, तो कुछ ही आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब है, तो उनके साथ ही आप अपना हिसाब देते हो, उनके साथ ही चलता है। और अपने मन में कई भाव ऊपर नीचे कई सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सारे कर्मों की कहानी आपके साथ चलती है कि आपने कर्म तो करे, लेकिन किस भाव के साथ किए, किस भावना के साथ किए, कैसा व्यवहार रहा, क्या रहा। तो ये सारी थ्योरी आपके साथ साथ चलती रहती है। नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं जो पुराना हिसाब किताब है वो ख़त्म करो, नया ना जोड़ो। इसीलिए ये शादी ये वो बाबा इसीलिए कहता है कि ये सब चीज़ें ना करो, कि नए संबंध जुड़ेंगे, नए हिसाब किताब, नई सारी चीज़ें। तो आप अपनी बुद्धि की तार उनसे कहाँ से हटाओगे। नए संबंध शुरू हो जाएंगे और फिर नया हिसाब किताब बनेगा, विक्रम बनेंगे, पहले के उतरे नहीं, नए और बनते जाएंगे। तो इसीलिए अभी समय बहुत थोड़ा आकर बचा है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा के पास अपनी तैयारी करने के लिए कम समय होता है।
क्योंकि उसके बाद अब देखो 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, पर उसमें कितने घंटे लगाओ, कितने दिन कहो, कितनी सारी चीज़ें जो एक नेचुरल प्रोसेस में चलती है उसमें भी आपके कई घंटे कंज्यूम होते हैं, 24 घंटे में से भी कई घंटे कंज्यूम होते हैं। तो प्रॉपर आपके पास तो कम ही घंटे बचते हैं जिसमें आप अपने लिए कुछ या यूटिलाइजेशन कर सकते हो, वरना तो इन सब चीज़ों आम जनरल लाइफ जो चलती है उसमें यूटिलाइजेशन हो जाती है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कितने सारे प्रोसेस, जब भी आपको फुर्सत मिलती होगी तो उसमें व्यर्थ भी इतना चलता होगा कि समर्थता की कैटेगरी जो है वो बहुत कम है, लो है, तो आत्मा की शक्तियाँ कैसे काम करेंगी। तो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारा जीवन इस तरह से हम ब्राह्मणों के बीच में ही अपने आप में बहुत बड़े भाग्य की बात है। अब उस भाग्य को समझते अपने नसीब के गुणगान करना, अपनी तकदीर को समझना इतना ऊंचा, वरना अगर हम कभी ग्रस्त में रहते उस तरीके से जिए तो बहुत झमेले हैं। तो उस झमेलों से छुड़ा के बाबा ने अपनी गोद में रखा है तो इसका भी भाग्य है, लेकिन फिर उसके बाद जवाबदारी भी बढ़ जाती है। तो उन सारी जवाबदारियों को देखते हुए आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो, वो सारा कुछ देखा जाता है। जो गृहस्थ में रहते हैं उनको उस तरह से देखना है, उनको लौकिक भी देखना है, उनको अलौकिक भी देखना है। तो उसमें वो कैसे बैलेंस बनाते हैं, कहीं लौकिकता वाली स्मृति से अलौकिक को तो नहीं देखते, कहीं अलौकिकता की स्मृति से लौकिक को तो नहीं देखते। तो हर तरीके से देखते, जानते, भालते आप अपना जीवन कैसे जीते हो, इससे आपके कर्म बनते हैं। और इन्हीं कर्मों के आधार पर आप अपने हिसाब किताब या तो चुकतू करते हो या नए बनाते हो, और फिर वही आपके साथ चल जाते हैं। फिर आप वो हिसाब किताब जिसके साथ आपने बनाए हैं उसके पास ही आपने जन्म लेके उससे फिर से हिसाब किताब चुकतू कराने हैं, फिर वहीं पर जाके आपने जन्म लेना है, फिर वहाँ से ही आपके हिसाब किताब फिर से चुकतू होने जा रहे हैं। तो ये कर्म थ्योरी है। तो हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करना है, सबको बाप का परिचय देना है। तो इस पॉइंट पे बात आ रही थी, क्योंकि हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा डिस्कशन भी हम कैसे शुरू करते हैं, बुराई से शुरू करते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। ये कोई डिस्कशन नहीं होती है। हमें सिर्फ ये जानना है कि परम पिता परमात्मा जो है वो सभी आत्माओं को पिता है। तो सभी आत्माओं को चाहना है उस परमात्मा से मिलने की, तो आपको उनका परिचय देना है। आज का वरदान, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को दे भान में लाती है, शरीर की पर्सनैलिटी, शरीर का आकर्षण कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा हूं, शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को दे भान में लाती है। ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। बाप से समीपता का अनुभव प्योरिटी की पर्सनैलिटी से कर सकते हो कि आपका चित्त, आपका मन क्या सोचता है, किस तरह से देवान में, कहीं शरीर पे ही लगे रहते हैं, शरीर का ही चिंतन करते रहते हैं, तो फिर तो शरीर पर ही आकर्षित होंगे। जो बार बार देह की तरफ ही जिसका ध्यान जाता है, तो देह से न्यारा होना तो उन्हें आएगा ही नहीं ना। आप लाख सुना लो उन्हें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो देह में फंसे हैं। देह से निकालने के लिए बताना पड़ता है कि देह में रहती कौन है, जिसके आधार पर तुम चलते हो। कौन है वो जो ये सब चीजें कर रहे, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ये शरीर की एक्टिविटीज हैं। कि जब आप बच्चा है देखो कितना अच्छा लगता है, इतना प्यारा सा लगता है, फिर जैसे बड़ा होता है फिर उसमें ऐसा देह अभिमान आता है, वो शरीर के प्रति वो आकर्षित हो जाता है, शरीर में ही लगा रहता है। शरीर की एक्सरसाइज तो जरूरी है, पर आत्मा जो देही अभिमानी बने उसकी एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। उसके लिए चद्दर टानो सो जाओ। कैसे माना मनुष्य आत्माएं ये कंट्रास्ट जानते हुए भी उसमें ही फंसी रहती हैं, क्योंकि उनके सिर पर बोझा इतना है। तो शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देभान मिलाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाकर बाप के समीप लाती है। क्योंकि देही अभिमानी जो होगा उसे बाबा की याद भी नेचुरल आएगी और बाबा की समीपता भी अनुभव होगी। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है,
प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। अगर ये रॉयल्टी होगी पवित्रता की तो भविष्य में रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। आज का स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। मुझ आत्मा को विशेष आत्मा बनना है, मुझे वो चश्मा पहनना है जिससे सबकी विशेषता नजर आए। पर कलयुग में सबके पास वो चश्मा है जिससे सबकी कमियां नजर आती हैं, विशेषता नहीं। कमी कमजोरियों का गायन करते कराते, अंदर रखते भरते भराते आत्मा विशेष नहीं बन पाती है। कई बार हम कहते हैं मुझे ये गलत लगा, मुझे ये गलत लगा, मुझे वो गलत लगा, मुझे वो गलत, लेकिन गलत लगते लगते आत्मा खुद ही गलत हो जाती है, क्योंकि उसके देखने का तरीका ही सबकी गलतियां हैं। तो वो विशेष कैसे रहेगी? विशेष आत्मा विशेषता देखने से बनती है, उसे बार बार सबकी विशेषता नजर आती है, उसका चित्त भी शांत रहता है, मन बाबा में लगा रहता है, मन बुद्धि हल्की रहती है, भारीपन नहीं होता, तभी तो उड़ेगी। अगर भारीपन होगा तो उड़ेगी कैसे? इसीलिए ये चश्मा बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो खरीद लो। जैसे आंखों में कभी कमजोरी हो जाती है ना और चश्मा लगने को होता है तो सारा शरीर हिल जाता है, माना सिर तक हिलने लग जाता है, फिर पता चलता है, इंडिकेशन है ये कि अब तुम्हें चश्मा लगने वाला है। सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगता है। तो उसी तरह से जब हमें विशेषता ना दिखें, कमियां ही दिखती रहे, नॉर्मल में भी हर चीज में कमियां ही नजर आए जा रही हैं, तो समझ जाना चश्मा गलत पहना हुआ है। तो विशेषता देखनी है तो विशेष आत्मा बनेंगे। जितना विशेषता देखने का अभ्यास करेंगे उतना विशेष आत्मा बनेंगे। हर एक चाहता है मैं विशेष आत्मा कहलाई जाऊं, सब मुझे इस तरह से देखें कि मैं विशेष हूं, लेकिन आपको भी देखना आना चाहिए। तो हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे, यानी कि आज के दिन चश्मा लगाना है, सदा लगा रहे तो अच्छी आंखें हो जाती हैं, तो आप विशेष आत्मा बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसे ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है, जहाँ से कोई प्रारब्ध बने, इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है ना, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। अब यहाँ आने वाले को यह नॉलेज जरूर समझना है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। अब हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। तो इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। पर दूसरा, अब भगवान उवाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। पक्का सच्चा बच्चा बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं होना चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं।
कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पढ़ते हैं, माना जानते नहीं ना अपने पिता को, तो पिता के सामने पढ़ते हैं, माना ऐसे सामने से बात करते, और ऐसे भी कह देते हमको कोई की भी परवाह नहीं। हाँ, यह सामना करना पिता का, है ना, पहचानते नहीं है ना पिता को, तो उनका सामना करने लगते हैं कि हमको तो कोई की भी परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। अब जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी तो उतनी बलवानी दिखाएगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। तो श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। कौन? माया। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ, इसलिए बल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी तो समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति।